Good morning, everyone. This is the second part of Geography Chapter 7. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था सेटलमेंट्स के बारे में. सेटलमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्पररी सेटलमेंट्स. इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे. मैरी की बर्थडे पार्टी है. सी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक. अब जो मैरी है, सी एंड हर फ्रेंड आर वेटिंग, वो मैरी अपने फ्रेंड के साथ गुरप्रीत का वेट कर रही है ताकि वो आए और वो साथ में केक काटे. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड. और आखिर में गुरप्रीत आता है कफिंग एंड विजिंग, और वो मतलब बहुत थका हुआ है, उसको खांसी है. सी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल. वो एक्सप्लेन करता है कि रास्ते में ना ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइज. अब जो मिसेस थॉमस हैं, जो कि मैरी की मदर है, वो गुरप्रीत की पीठ को थपथपाती है. ऑफ द पोल्यूशन इन आर सिटी, प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज. अब वो कहती है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज. ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटी. जब प्रसाद है वो गांव से ही आया है, वो पूछता है कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक जैम्स क्यों होता है, पोल्यूशन क्यों है शहरों में. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. अब मैरी के फादर हैं मिस्टर थॉमस, वो उसको बताते हैं कि बेटा जो व्हीकल्स हैं वो शहरों में इंक्रीज़ हो रहे हैं. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो व्हीकल्स की ज़रूरत लोगों को पड़ेगी, जिसके कारण से अब जो व्हीकल बढ़ेंगे तो पोल्यूशन तो अपने आप ही होगा. मैरी आस्क्ड देन व्हाई दे कम लुकिंग फॉर जो दे आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़. अब वो कहती है कि तो फिर लोग गांव से शहर की तरफ क्यों आते हैं. हर मदर रिप्लाइड, तब उसकी माँ उसको कहती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. अब जब वो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा गांव से लोग शहरों में क्यों आते, ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके और मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिल सके. मैरीज फादर इंक्वायर्ड. तब मैरी के फादर इंक्वायरी कहते हैं, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव. तो उसके पिता उसको कहते हैं, अगर बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ जाएंगे तो एक दिन लोग रहेंगे कहाँ पर. That is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. तो उसके पिता कहते हैं, तभी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना स्लम एरिया, यानी कितने झुग्गी झोपड़ी होते हैं जहाँ पर लोग एक अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते, कंजस्टेड होते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशन में उनको रहना पड़ता है क्योंकि जगह की शॉर्टेज होती है. शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़. अब उसके पिता उसको कहते हैं कि इन जैसे इलाकों में शॉर्टेज ऑफ पावर होती है और पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, वो तो कॉमन है. प्रसाद कहता है, आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ओपन ऑफ स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीद इन. व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज सिक अप हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल. तो वो कहता है प्रसाद कि हमारे गांव में चलो स्कूल नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल नहीं है, विलेजेस सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, लेकिन रहने के लिए, खाने और रहने के लिए, सांस लेने के लिए तो बहुत खुला स्पेस है. फिर भी उसके वो कहता है कि मेरी दादी माँ बीमार हो गई. व्हेन माई ग्रैंड मदर वो सिक एंड हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल. फिर उनको यहाँ लेके आना पड़ा सिटी हॉस्पिटल में. फ्रॉम द अबाउट कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स. अब ऊपर वाले उसमें हमने दो तरह के, जो ऊपर वाली बातचीत हुई है उनके बीच में, उससे हमने दो तरह के सेटलमेंट्स देखे. एक तो गांव का एंड द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट. द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा. अब गांव में लोग, मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं, खेती में लगे रहते हैं और क्राफ्टमैन का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री का, मछली पालन का काम. अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट्स लैंड इज़ अवेलेबल. वो कहते हैं कि कॉम्पैक्ट जो सेटलमेंट होते हैं वो कहाँ, जहाँ पर फ्लैट लैंड होगी. फिगर 7.2 में देखेंगे, इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्प्रेड ओवर एन
extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. लेकिन यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, दो तरह की सेटलमेंट आपको दिख रही होगी। ऊपर वाली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है जिसमें बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका जिसको हम कह सकते हैं। और नीचे वाले पिक्चर में आप देखेंगे फिगर 7.3 में स्कैटर्ड सेटलमेंट है। स्कैटर्ड मीन्स ये पहाड़ी इलाका जहाँ पर घर कहीं कहीं दिखते हैं। तो दो तरह की सेटलमेंट हमने यहाँ देखी, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। In rural areas, people built houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs, places where water accumulates in the rainy season, and houses are constructed on the raised प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिल्ट्स। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, जो घर बनाए गए, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये जो घर बनाए गए हैं यहाँ पर, ये किस पे बनाए गए हैं? नीचे से ये बैम्बो आपको दिखाई दे रहे होंगे, बैम्बो के ऊपर घर बनाए, यानी लकड़ी के ये घर होते हैं। ये घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। थिक मड वॉल्ड ब्रिक्स walled houses with thatched roofs are often common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, and services. Name some of the villages, towns, and cities of your state. तो यहाँ पर थिक मड वोल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन एरिया ऑफ फूड। जहाँ पर क्लाइमेट होता है जो गर्म होता है, वहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल्स हो गया, जैसे पत्थर हो गया, मड हो गया, क्ले हो गया, स्ट्रॉ स्टिक्स वगैरह होगी, वो यहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन होते हैं वो छोटे होते हैं, सिटीज़ बड़ी होती हैं। इन अर्बन एरियाज आर पीपल आर एंगेज। जो कि जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पर लोग किन किन एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, ट्रेडिंग में होते हैं। नेम तो आपने देखना है कि आपके आसपास, आपके गांव के आसपास में किस किस चीज़ का क्या क्या काम है होता है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।